ये टायर देख लीजिए, पिछला टायर टूट गया है, पिछला टायर पूरा टूट गया है। गाड़ी का नंबर क्या है? UP 93, झांसी की ही गाड़ी थी, झांसी की ही गाड़ी थी। ये अगला टायर भी टूट गया, अंदर से पूरी गाड़ी खत्म। यहाँ से दिखा दो फ्रंट से, ये पूरी आगे से खत्म। गाड़ी का मतलब जीवन खत्म। तो ये हालत कैसी है जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है? 2 लोग घायल हैं। मतलब ज्यादा घायल है या फिर बच गए? 2 लोग घायल है, एम्बुलेंस से भेजा हुआ है। कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है भाई, कैसे हुआ है हादसा, कैसे हुआ? मैं पूरा लेट जाऊंगा इस गड्ढे में, पूरा लेट जाऊंगा। इसमें गाड़ी घुसी, इसमें गाड़ी घुसी, इसमें देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? यहाँ से गाड़ी डिसबैलेंस हुई और वहां जाके गाड़ी के साइड हो जाओ, साइड। NHI हैं सर आप लोग? आप NHI हैं? क्या नाम है सर आपका? राघविंदर सिंह। राघविंदर सिंह, क्या मतलब कौन सी पोस्ट पे हैं आप? मैं इंसिडेंट मैनेजर हूँ यहाँ का। इंसिडेंट मैनेजर हो? तो सर ये आप पहली बार देखा आपने हाईवे? डेली देख रहा हूँ सर। डेली देख रहे हो, फिर इस पे आप काम क्यों नहीं करवा रहे हो? देखिए भाई, ये तो पल्ला झाड़ रहे हैं, बोल रहे हैं हमारा नहीं है डिपार्टमेंट, हम इंसिडेंट डिपार्टमेंट के हैं। अब ये पल्ला झाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन साफ साफ इन्होंने कह दिया कि ये मेरा डिपार्टमेंट का काम नहीं है। भाई आपके पास कोई लोकल के अधिकारी का नंबर है NHI का? होगा जरूर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके पास ना हो। ग्वालियर का है जो हेड ऑफिस है, ग्वालियर का दो मुझे आप, ग्वालियर का दो। घूसखोर अधिकारी, खुला बोल रहा हूँ, दम है बोल रहा हूँ, घूसखोर अधिकारी। आपको अगर ज्ञात हो तो हम लोग तो हमारा काम तो चालू ही है 1340 तक के। मतलब कहाँ पे काम चालू है सर आपका? आपका कौन सी लोकेशन पे काम चालू है, मुझे लोकेशन बताइए। 1 मिनट आप आराम से बात करिए। नहीं, आराम से बात मैं नहीं करूंगा, मैं बहुत बार आराम से बात कर चुका हूँ सर, आप लोग सुनते नहीं है आराम की आवाज। आपका कंसर्न समझ रहा हूँ, और ऐसा है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे सारा काम टेकअप। 1-2 दिन के अंदर काम चालू हो जाएगा। कान लो ना, घायल होगा ज्यादा। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं मौत के उस हाईवे के पास जिसकी रिपोर्टिंग हम कई बार कर चुके हैं। कई बार मैंने बताया NHI को कि इस हाईवे में इतने गड्ढे हैं कि आने जाने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और आज एक भीषण हादसा हो गया, भीषण हादसा हुआ। मौके पर पुलिस प्रशासन है, झांसी का ये मामला है। NH27 लगा हुआ है, सर्विस रोड पर गाड़ी डली है। लोग बता रहे हैं कि गाड़ी हाईवे से नीचे आ गई, मतलब जो ब्रिज है, भैया हटना थोड़ा, वो ब्रिज है, वहाँ पे गाड़ी गहरे गड्ढे हैं, वहाँ से गाड़ी टकराई और नीचे सीधे आ गई। गाड़ी की हालत आप देख लीजिए, गाड़ी को ट्रैक्टर की सहायता से निकाला गया, यहाँ पे गाड़ी फंस गई थी। यहाँ मौके पर आओ, ये देखिए गाड़ी के टायर की हालत देख लीजिए, कितना भीषण हुआ होगा हादसा। आप टायर की हालत देखिए, कितना भीषण हादसा हुआ है। अंदर की गाड़ी की हालत देख लीजिए, सब पूरा सामान डला है जो गाड़ी में क्षतिग्रस्त हुआ है सामान। और गाड़ी का पिछला टायर तो गायब है भाई, वो पिछला टायर ही रखा है ना अंदर, वो पिछला टायर देख लीजिए टूट गया। कितना भयंकर हादसा हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन NHI वालों को कोई भी परवाह नहीं है। कई बार शिकायत कर चुका हूं मैं, मेरे पास शिकायत नंबर भी है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, 75वां महोत्सव मना रहे हैं आजादी का, लेकिन भाई गड्ढों से कब आजादी मिलेगी? NH27 है, NH27। कई बार शिकायत कर चुका हूं। पिछली बार मुझसे कहा गया था NHI के अधिकारियों द्वारा कि 15 दिन में हम काम शुरू कर देंगे, लेकिन उस दिन से लेके आज तक तकरीबन 2 महीने हो गए, किसी ने नहीं सुना। मैं हर बार आवाज उठाता हूं, हर बार मैं कंप्लेन करता हूं, बस यही कह के टाल दिया जाता है कि काम शुरू हो जाएगा। आप देख लीजिए कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है भाई। कैसे हुआ है हादसा, कैसे हुआ? ये हम लोग उस तरफ खड़े थे, साइड में आ जाओ, पहले गाड़ी निकल जाने दो। कैसे हुआ? उस तरफ खड़े थे तो वो गड्ढे से गाड़ी, कैमरे में तो आने दो भाई, यहाँ बताओ। हाँ, उस गड्ढे से गाड़ी डिसबैलेंस हुई है, उस गड्ढे से हुई है, उस गड्ढे से। और कुछ लोग गड्ढे में गाड़ी खली है, टायर भी फट गया। हाँ, गाड़ी में वहीं से हुआ, वहीं से टायर खुला है, गड्ढे से वहीं से खुला है। हाँ, डिसबैलेंस हुई, यहाँ आके खंबे में घली जाके, खंबे में गाड़ी घली। देखिए ये खंबा है, इस खंबे में गाड़ी घली, इस खंबे में गाड़ी घली। सर कोई क्षतिग्रस्त तो नहीं हुआ? कोई हालत कैसी है जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है? 2 लोग घायल हैं। मतलब ज्यादा घायल है या फिर बच गए? 2 लोग घायल है, एम्बुलेंस से भेजा हुआ है। मतलब कोई आपको जानकारी है कि उनमें कोई हम तो कोई वैसा हादसा तो नहीं हुआ? एम्बुलेंस आ चुकी थी, उसके बाद में आप एम्बुलेंस से उन्हें भेज दिया। ये देख लीजिए खंबे की हालत, खंबा दिखाओ, ये खंबा देखिए, ये खंबा देखिए, ये खंबा जो है ना, ये लोहे का है, मजबूत लोहे का है। इसकी जब ऐसी स्थिति हो गई, ये पूरा खंबा ऐसा हो गया। आप समझिए कितनी बुरी तरीके से ये गाड़ी यहाँ पे घली हो गया। मैं वो गड्ढा दिखाता हूँ आपको, जिस गड्ढे में गाड़ी स्लिप हुई है। आ जाओ जरा, वो गड्ढा मैं दिखाता हूँ आपको, वो मैं गड्ढा दिखाता हूँ जो मौत का गड्ढा है। ये NH27 है, 50 बार आवाज उठा चुका हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है।
अब लाइव हादसा मैं दिखा रहा हूँ आपको। दूसरा चांस है, साइड में रहना भाई, साइड में रहना, साइड में सब दूसरा चांस है। ये सब साइड में रहना। उस गड्ढे की वहाँ से दबक के बाद वो निहंड उस गड्ढे में गाड़ी घुसी। भाई मैं आपको बता दूं कि एक लौता गड्ढा नहीं है, ये देखिए, साइड हटो जरा, साइड हटो, ये दिखाओ, यहाँ से गाड़ी स्लिप हुई है लगातार, आप देख सकते हैं। ये मैं दिखा रहा हूँ ग्राउंड रिपोर्ट। यहाँ से गाड़ी घली, इसमें घली और गाड़ी वहां तक गई खजुरते हुए, हालत देखिए आप। लेकिन भाई आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, तिरंगा लगाएंगे, जे देश आजाद हो गया उसका जश्न मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गड्ढों से आजादी कब मिलेगी? ये देखिए आप, सब साइड में रहना, सब साइड में रहना, हाईवे है। ये गड्ढा है, ये गड्ढा दिखाओ जरा, ये गड्ढा है। अब ये गड्ढा देख लीजिए, मैं पूरा लेट जाऊंगा इस गड्ढे में, पूरा लेट जाऊंगा। इसमें गाड़ी घुसी, इसमें गाड़ी घुसी, इसमें देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? यहाँ से गाड़ी डिसबैलेंस हुई और वहां जाके गाड़ी की साइड हो जाओ, साइड, गाड़ी निकल जान दो, गाड़ी निकल जान दो, गाड़ी जाने से यहाँ से उसका टायर खुला, उसका टायर खुला और गाड़ी फिर वहां सीधी घुस गई। भाई साइड में हो जाओ सब। भाई मैं हर बार कहता हूं कि ये जो लापरवाही है ना, ये नितिन गडकरी या मोदी की लापरवाही नहीं है, ये लापरवाही है अधिकारियों की, उन घूसखोर अधिकारियों की लापरवाही है जिनकी वजह से ये आज जाने जा रही हैं। लगातार यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, लगातार यहाँ पे दुर्घटना हो रही है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है इस ओर। देखिए गड्ढा, देखिए, एक गड्ढा नहीं है ऐसा, ऐसे हजारों गड्ढे हैं इस पूरे हाईवे पर, ऐसे हजारों गड्ढे इस पूरे हाईवे पर मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। कितने किलोमीटर तक होगा ऐसा? मैं अभी आपको पूरा रोड दिखाऊंगा, यहाँ से 1.5 किलोमीटर तक ऐसी हालत। भाई साइड में हो जाओ, यहाँ जाओ। परवाही अधिकारियों की है जो एसी वाले ऑफिसों में बैठे हैं, घूस लेते हैं, काम नहीं करते, लेकिन उन्हें तनख्वाह से मतलब है, गरम गरम तनख्वाह आ जाए, जेब में हरे हरे नोट आ जाए, बस उससे मतलब है। जनता का क्या होता है उनको कोई लेना देना नहीं है। भाई इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, अब आप देखिए क्या गुजर रही होगी उस परिवार पर, क्या गुजर रही होगी उन लोगों पर जो आज भाई आजादी के दिन सफर तय कर रहे थे, अपने जो डेस्टिनेशन है वहां जा रहे थे, वहां तक नहीं पहुंच पाए और रास्ते में ही उनके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। अब किसका दोष है? कोई नहीं कहेगा कि दोष इनमें अधिकारियों का। बार बार कह रहा हूं, घूसखोर अधिकारी, खुला बोल रहा हूं, दम है बोल रहा हूं, घूसखोर अधिकारी। देखिए क्या हालत हो गई, हटो भाई, हटो साइड में, देखिए क्या हालत है, हो गई है गाड़ी की, ट्रैक्टर से निकालना पड़ रहा है। जो लोग उसमें थे उनकी स्थिति पता नहीं कैसी है, पुलिस वाले बताने से मना कर रहे हैं, बोले एम्बुलेंस में भेज दिया, हालत कैसी होगी पता नहीं है, कैसी होगी थोड़ी देर में अपडेट मिल जाएगा। लेकिन भाई ये आम नागरिकों की जिंदगी का सवाल है। भाई आदमी क्या कर रहा है? जिंदा रहना चाहता है, गरीब हो अमीर हो सब जिंदा रहना चाहते हैं। अगर ऐसे रोड होंगे तो कौन जिंदा रहेगा? आप आजादी का अमृत महोत्सव मनाओ, आप 75वां वर्ष मनाओ, लेकिन कम से कम इन हाईवे को भी तो आजादी दे दो भाई। इन्हें तो गड्ढे से आजादी दे दो, आम जनता आराम से सफर कर सके। परिवार जा रहा होगा बेचारा, कहां से कहां जा रहा होगा कोई नहीं है। देखिए कितनी मोटी कंक्रीट की दीवार है, ये कंक्रीट की दीवार टूट गई, ये कंक्रीट की दीवार टूट गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कितना भीषण हादसा होगा, कितनी जोरदार टक्कर लगी होगी इसमें। यहाँ से लोग निकल रहे हैं जो जानते हैं कि इसमें गड्ढे हैं, बहुत आराम से निकल जाते हैं, लेकिन जो अनजान व्यक्ति जो दूर दराज से आता है, क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे है ना, मैं आपको बताऊं, ये हाईवे, ये यहाँ से सीधा शिवपुरी, कोटा, राजस्थान, गुजरात, मुंबई तक जाता है लिंक होके, और ये यहाँ से कानपुर और हाईवे कनेक्ट करता है। बहुत बड़ा हाईवे है, NH 27 इसको कहा जाता है। फिर से बता दूं, कई बार मैं NHAI को अवगत करा चुका हूं कि सर इस हाईवे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, इस हाईवे को सुधारने की जरूरत है। अभी मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाऊंगा, पूरे हाईवे दिखाऊंगा, पूरा का पूरा हाईवे दिखाऊंगा। और ताज्जुब की बात देखिए, 2 दिन पहले मेरे NHAI के अधिकारियों से बात हो रही थी, 2 दिन पहले ही NHAI के अधिकारियों से बात हो रही थी। उन्होंने कहा था कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर काम शुरू कर देंगे, लेकिन भाई कब काम शुरू करोगे? 1 हफ्ते में जाने कितने हादसे हो जाएंगे। आप हर बार मुझे 1 हफ्ते का वो देते हो कि हर 1 हफ्ते में काम शुरू हो जाएगा। क्या बोल रहे हो भाई साहब? चौथा पांचवा है जी, बार चौथा पांचवा एक्सीडेंट है। आप कहाँ के निवासी हैं? यहीं के निवासी हैं। चौथा पांचवा एक्सीडेंट, आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई? भैया आप नीचे आओ। कोई कहते नहीं, कभी आप लोगों के साथ ऐसा हो जाए? आप लोग भी इसी रास्ते से निकलते हैं, इन्हीं रास्तों से गुजरते हैं। कहते तो रहते हैं क्या है क्या नहीं, वो तो एक बाइक वाला आ गया इसकी सब लपेड़े में, बाइक वाला इसकी लपेड़ में आ गया, वही तो घायल हो गया जो बाइक बाइक के ऊपर गाड़ी गई है, बाइक के ऊपर। हाँ देख लो वहाँ पे बाइक पूरी डली बाइक डली हुई है। हाँ। बाइक वाला कहाँ का था? नंदनपुरा झांसी का बाइक वाला था। अब आप देखिए भाई, आजादी के दिन ऐसे दुर्घटना होना देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि हम आजादी की बात तो कर रहे हैं, हम सुख सुविधाओं की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत उनकी कुछ और है। यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए थे जब ये हादसा हुआ। गाड़ी की हालत देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बुरा हादसा हुआ होगा।
एक बार मैं आपको गाड़ी की फिर से हालत दिखा रहा हूँ, एक एक चीज़ गाड़ी की दिखा रहा हूँ। आप अंदाजा लगाइए कि भीषण हादसा कितना भयंकर हुआ होगा और क्या बीती होगी उन लोगों पर जो इस हादसे का शिकार हुए। खंबा दिखा दिया मैंने आपको, पूरा खंबा टेढ़ा हो गया। ये टायर देख लीजिए, पिछला टायर टूट गया है, पिछला टायर पूरा टूट गया है। गाड़ी का नंबर क्या है? UP 93, झांसी की ही गाड़ी थी, झांसी की ही गाड़ी थी। ये अगला टायर भी टूट गया, अंदर से पूरी गाड़ी खत्म। यहाँ से दिखा दो फ्रंट से, ये पूरी आगे से खत्म। गाड़ी का मतलब जीवन खत्म, हाईवे से नीचे आ गई वो। और वो टू व्हीलर है वहाँ पे, टू व्हीलर भी दिखाते हैं हम आपको। कहाँ है टू व्हीलर? टू व्हीलर हम आपको दिखाते हैं। ये टू व्हीलर देखिए, ये टू व्हीलर की हालत है। ये टू व्हीलर वाला भी झांसी का ही रहा होगा, UP 93 नंबर है उसका भी। ये देखिए पैसन गाड़ी है, इसकी हालत देख लीजिए। क्या महाराज क्या करवा रहे हैं? NHI से हैं सर आप लोग? बताइए। आप NHI से हैं? क्या नाम है सर आपका? राघविंदर सिंह। राघविंदर सिंह, क्या मतलब कौन सी पोस्ट पे हैं आप? मैं इंसिडेंट मैनेजर हूँ यहाँ का। इंसिडेंट मैनेजर हो। तो सर ये आप पहली बार देखा आपने हाईवे? डेली देख रहा हूँ सर। डेली देख रहे हो, फिर इस पे आप काम क्यों नहीं करवा रहे हो? सर देखिए, एज पर एग्रीमेंट हमको सिर्फ इंसिडेंट का काम मिला हुआ है। नहीं मतलब अलग डिपार्टमेंट का काम है ये? वो अलग डिपार्टमेंट का काम है। तो ये कब होगा? आप लोग सर एक ही डिपार्टमेंट के हो? नहीं, NHI में मैं खुद शिकायत कर चुका हूँ, कम से कम 15 बार शिकायत कर चुका हूँ। लेकिन आप उसी विभाग के हो तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप कम से कम अपने ऑलरेडी 3-4 कर्मियों को आवाज दें कि भाई इसको। 3-4 लेटर मैं दे चुका हूँ NHI। कोई लेटर की कॉपी है आपके पास? नहीं, मेरे पास यहाँ पे नहीं है, वो हेड ऑफिस में पड़ी होगी। कहाँ है ऑफिस आपका? झारखंड में ऑफिस है। तो मतलब आप अभी यहाँ पे कैसे आए हो? मतलब यहाँ पे नहीं बैठते हो आप? यहाँ पे नहीं बैठता हूँ, मैं ग्वालियर बैठता हूँ। ग्वालियर बैठते हो? तो आज मतलब कैसे आ गए? इस एक्सीडेंट की वजह से आए? नहीं, मैं कानपुर गया हुआ था, उधर से इधर आया हूँ। कल मैं ग्वालियर निकल जाऊंगा। देखिए भाई, ये तो पल्ला झाड़ रहे हैं, बोल रहे हैं हमारा नहीं है डिपार्टमेंट, हम इंसिडेंट डिपार्टमेंट के हैं। अब ये पल्ला झाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन साफ साफ इन्होंने कह दिया कि ये मेरा डिपार्टमेंट का काम नहीं है। यही होता है भारत में, आप किसी के पास जाओ, ये मेरे डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये मेरे थाने का काम नहीं है, ये मेरे अस्पताल का काम नहीं है, ये मेरे एरिया में नहीं आता। लेकिन पल्ला झाड़ना बहुत आसान होता है सर। कभी आप किसी ऐसी सड़क से जाओ और आपका कोई परिवार वाला, भगवान ना करे, धोखे से उसके साथ ऐसा इंसिडेंट हो जाए, फिर कैसा लगेगा? अरे मन से बताइएगा सर, मैं बोल तो रहा हूँ, मैं ऑलरेडी 3 लेटर NHI को दे चुका हूँ कि इसकी। तो NHI कितना इतना क्या आपको लग रहा है कि इतना लापरवाह हो गया कि आपकी भी नहीं सुन रहा? सर देखिए, उस NHI ने टेंडर कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, टेंडर अब आरोप गया हुआ है। इसका BC बरसात बाद BC का काम होना है। इसका बरसात बाद तक पता नहीं कितने लोग टपक जाएंगे इसमें। तो सर मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? आप यही कर सकते हो, आज आपने यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट देख ली तो आप कम से कम एक वीडियो बना के अपने कर्मियों को, अपने सहकर्मियों को भेज सकते हो। ग्रुप में भेज दिया, एक्सीडेंट भी भेज दिया ग्रुप में भेज दिया। उनका रिस्पॉन्स आया उस पर? अभी कुछ नहीं आया, अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि भाई आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे, कहीं तिरंगा होस्टिंग कर रहे होंगे, फ्लैग होस्टिंग कर रहे होंगे, क्या मतलब आम जनता के संग क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? गाड़ी की हालत देख के पता लग रहा है कितना भीषण हादसा होगा। अरे भगवान ना करे NHI के अधिकारियों, अगर आपके परिवार के साथ कभी ऐसा हादसा हो गया तब आप लोगों को इसकी हकीकत पता लगेगी कि भाई क्या होता है जब किसी परिवार के साथ ऐसा हादसा होता है। छोटी सी लापरवाही, गड्ढों की लापरवाही है। ऐसा नहीं है भाई कि ये पूरा रोड डलना है, पूरा हाईवे डलना है। आप गड्ढे भर दो ना, लोगों को थोड़ी राहत मिल जाएगी। गड्ढे भरने में क्या लगेगा यार? मैं बोल रहा हूँ चलो 10 लाख रुपए भी अगर आपका खर्च होता है अगर गड्ढे लगने में, तो आप टोल भी तो ले रहे हो। टोल हराम का ले रहे हो क्या आप लोगों से? टोल आपने दाम बढ़ा दिए, टोल के फास्टैग लगा दिया कि भाई नो कैश नो कुछ, कैश दोगे तो दुगना लगेगा, आपको टोल देना ही पड़ेगा, भले आप कोई भी हो। जब आप टोल समय पे ले सकते हो तो ये रोड समय पे क्यों नहीं बनवा सकते? मेरी यही समझ में आ रहा है। मैं NHI के अधिकारियों को अभी फिर से एक बार फोन लगाता हूं और डायरेक्ट बात करता हूं, क्योंकि मैंने पिछली बार जब बात की थी तो मुझसे कहा गया था कि सर 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपका हाईवे हम तैयार करवा देंगे। अब देखते हैं आज क्या बोलते हैं वो, क्योंकि 1 हफ्ते से ज्यादा उस समय पे हो गया है। भाई आपके पास कोई लोकल के अधिकारी का नंबर है NHI का? होगा जरूर, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके पास ना हो। ग्वालियर का है जो हेड ऑफिस है, ग्वालियर का दो मुझे, आप ग्वालियर का दो। ये भाई कोई छोटी बात नहीं है, आप बताओ क्या है ये? मतलब ये एक लापरवाही है कि नहीं है? वो तो है लापरवाही, आपके विभाग की लापरवाही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? 9893 59 06 80। क्या नाम है इनका? मुस्तफा जमाल। सॉरी, मुस्तफा सर। मुस्तफा जमाल। कौन से पोजीशन पे हैं ये? साइट इंजीनियर ग्वालियर में। हेलो सर, मुस्तफा जी से बात हो रही है? मैं झांसी से बात कर रहा हूँ, पंकज गुप्ता, और मेरा एक न्यूज़ चैनल है, मैं रिपोर्टर हूँ, इंडिपेंडेंट रिपोर्टर हूँ। और खुशी की बात यह है कि आज हम आज़ादी का 75वां दिवस मना रहे हैं, आप भी शायद सेलिब्रेट कर ही रहे होंगे।
लेकिन सर आपका NH 27 है जिस पर बहुत गहरे गहरे गड्ढे हैं और आज उस पर एक भीषण हादसा हुआ है, बहुत ही भीषण हादसा हुआ है सर। और कई बार इसकी रिपोर्टिंग में आप लोगों को आपके हेल्पलाइन जो है 1033 उस पर दे चुका हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और आज इतना बड़ा हादसा हो गया कि लगता है कि 2-3 लोगों की उसमें जान भी चली जाएगी, क्योंकि अभी उनको एम्बुलेंस में डलवाया है, हॉस्पिटल पे गए हुए हैं। अब आप इस पर ये बताइए क्या करने वाले हैं? आपको अगर ज्ञात हो तो हम लोग तो हमारा काम तो चालू ही है 1340 तक के मतलब। कहाँ पे काम चालू है सर आपका कौन सी लोकेशन पे काम चालू है? मुझे लोकेशन बताइए। 1 मिनट आप आराम से बात करिए। नहीं, आराम से बात मैं नहीं करूंगा, मैं बहुत बार आराम से बात कर चुका हूं सर। आप लोग सुनते नहीं आराम की आवाज। काम कर रहे हैं, हम लोग भी काम कर रहे हैं, हम खाली नहीं बैठे हुए हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा दिन रात काम चल रहा है। कागजों में काम हो रहा है क्या सर? जमीन पे तो नहीं दिख रहा हमें काम। पानी बरस रहा है, पानी के कारण नहीं हो पाता है। अब आप ये बताइए, भाई आपने कहा कि काम चल रहा है और अब आप कह रहे हैं पानी बरस रहा है, इसलिए पानी की वजह से हम काम नहीं कर पा रहे हैं। भाई साहब, माधव नेशनल पार्क आपको जानते हो? माधव नेशनल पार्क की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं यहाँ झांसी की बात कर रहा हूँ। 27 की बात कर रहे हो आप लोग। 1300 मतलब मैं 40 किलोमीटर का काम अभी गड्ढे भरवा रखे थे, आज भी मैं गड्ढे। मैं झांसी की बात कर रहा हूँ सर, झांसी NH 27 झांसी। मैं जनरल बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं तो आप मुझे माधवपुर की बात मत बताइए, मैं झांसी की बात कर रहा हूँ। आप पहले 1 मिनट आराम से बात कर लीजिए, शांति से बात कर लीजिए। सर अगर आप ग्राउंड पे होते ना और आप यहाँ पे हादसा देखते तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाते। यहाँ पे गाड़ी के चारों टायर टूट गए हैं, चारों टायर टूट गए हैं। आपका कंसर्न समझ रहा हूँ, और ऐसा है कि 1-2 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे सारा काम टेकअप। 1-2 दिन के अंदर काम चालू हो जाएगा? अगर पानी नहीं बरसा तो बशर्त ये है। सर आप एक बात बताइए, पानी जब बरसता है ना तो और ज्यादा हादसे होते हैं, क्योंकि गड्ढों में पानी भर जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता। प्लांट कैसे चलाएं? तो कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं। आप एक बात बताइए, जहां पर भीषण गड्ढे हैं आप इतना तो कर सकते हैं, वहां पे बैरिकेड लगा दो कि भाई सावधान। ये मैं करवा देता हूँ। लोगों को कम से कम इतना तो पता लगेगा कि आगे गड्ढा है। चलो ये मैं करवा दे रहा हूँ। आपका ये नंबर व्हाट्सएप पे है सर? इसमें मेरे को लोकेशन भेजो आप। लोकेशन में बता रहा हूँ आपको, आप अगर टाइप कर सके तो करिए, मैं लोकेशन बता रहा हूँ आपको। अगर आप मेरे को ये व्हाट्सएप पे मैं लोकेशन भेजता हूँ आपको, लेकिन सर इसमें तत्काल में कोई कार्रवाई हो जाए, क्योंकि हादसा बहुत भीषण है। मैं वीडियो भी भेजूंगा आपको, आप भी देखिएगा। भेजो आप। ठीक है सर, चलिए धन्यवाद। देखिए अभी मेरी बात हो रही थी NHAI के अधिकारी जो ग्वालियर में बैठे हैं हेड ऑफिस में, उन्होंने कहा है कि तत्काल में वो कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे। अब देखना ये होगा कि व्यवस्था क्या करेंगे। उन्होंने कहा भाई बारिश हो रही है, गड्ढे हम नहीं भर सकते अभी, लेकिन भाई बैरिकेड तो लगा सकते हो जहां पे भीषण गड्ढे हैं, गहरे गहरे गड्ढे हैं। पानी जब भर जाता है ना, पानी जब भर जाता है तो गड्ढे दिखाई नहीं देते और ज्यादा हादसे होते हैं। ऐसा पानी भरा है, दिखाओ पानी, ऐसा पानी गड्ढों में होता है, किसको पता लगेगा गड्ढा है, रोड है? भाई कोई भी गाड़ी घुसा देता है, उसी वजह से वो हादसा हो गया है। लेकिन अभी अधिकारी ने बोला है कि हम इस पर काम करेंगे। अधिकारी जागे, लेकिन देर से जागे। अगर यही अधिकारी 2-4 दिन पहले जागते तो भाई ये हादसा नहीं होता। कई बार मैं कंप्लेन कर चुका हूं, उनके पास पूरी हिस्ट्री होती है। मेरे नाम से चिढ़ते हैं कि ये व्यक्ति क्या करता है, बार बार हमें परेशान करता है, बार बार कंप्लेन करता है। करूंगा भाई, करूंगा, क्योंकि ये कोई यहाँ पे नेता नहीं निकलता है डेली, कोई अधिकारी नहीं निकलता है। उनके साथ तो सिक्योरिटी होती है, लेकिन आम नागरिक निकलता है, दूध वाले निकलते हैं, स्कूल के बच्चों की बहन निकलती है, उनके संगे हादसे होते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हकीकत अधिकारियों तक पहुंचाओ, नितिन गडकरी तक, अधिकारी तक जो है, नितिन गडकरी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन तक ये पहुंचना चाहिए कि भाई हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत देख लो। आप बड़े बड़े एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हो, 2024 तक अमेरिका को पीछे कर देंगे हम हाईवे के मामले में, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के हाईवे की क्या हालत है जरा वो भी देख लो सर। आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना दिया, लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से यही रोड कनेक्ट होता है, इसकी क्या हालत है इसको तो देख लो सर। ये दिखाना होगा, पहुंचेगी बात तभी जब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मेरा काम मैंने अपना कर दिया, मैंने वीडियो ग्राउंड रिपोर्ट बना दी, अधिकारियों को बात कर ली, अधिकारियों से आराम से बात कर ली, अधिकारियों से गुस्से से बात कर ली, लेकिन अब आप लोगों का काम है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ, ताकि ये आजादी का जो अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, इस दिन जो बड़ा हादसा हुआ है सिर्फ लापरवाही की वजह से, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से, वो उन तक पहुंचे कि भाई हम वास्तव में लापरवाह हैं, हम एसी के कमरे में बैठे हैं, उनको नहीं निकलना पड़ता ऐसे रास्तों से, निकलते हैं तो बढ़िया सिक्योरिटी के साथ निकलते हैं। बार बार बोल रहा हूँ, आम जनता निकलती है, लोकल के ग्रामीण क्षेत्र के लोग निकलते हैं। प्रधान जी नमस्कार, आपने कभी शिकायत नहीं की अपने क्षेत्र के इस रोड के लिए? आपने कभी आवाज़ नहीं उठाई? आपके यहाँ पे इतना सारा कचरा भी रहता है, मैंने कई बार देखा है, मैंने खुद वीडियो बनाया उस पर। कचरे के लिए तो हमने NHAI को बोला है, तो उस देखिए कचरा तो ऐसा है, छोटी सी बात है सर, लेकिन ये तो आम जनमानस की जिंदगी और मौत का सवाल है। इसके लिए कभी आपने शिकायत नहीं की अपने NHAI के अधिकारियों से, आपके ग्राम विकास अधिकारियों से? आपके जाने हुए खुद NHAI वालों को कचरे के लिए क्या क्या रह जाते, तो वो कचरा तो उठाते नहीं है, वो गड्ढे क्या करवाएंगे? अभी NHAI के अधिकारी, वो कार चली गई, अभी उस कार में बैठे हुए थे, मैंने बात की उनसे, बोलते हैं लोकल के लोग आवाज़ नहीं उठाते, हम क्या करें, हम तो बस कह के रह जाते हैं।
लोकल के लोग आवाज़ नहीं उठाते और वहाँ पे टोल पे तो काम बगैर तो टोल उनका की- है, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि भाई जब तक आम जनमानस आवाज नहीं उठाएगा हम तो अपने अधिकारियों तक आवाज पहुंचा देते हैं। उन्हीं का है तो काम उन्हीं करना हाँ, करना चाहिए कि नहीं? काम तो उन्हीं करना है ना, हमें तो नहीं करना है। वो तो देखिए, वो तो मैं खुल के बोलता हूँ कि वो तो घूसखोर हैं, मैं खुल के बोलता हूँ वो घूसखोर हैं, उनको आदत हो गई एसी के कमरों में बैठने की। लेकिन इस रास्ते से हम लोगों को ज्यादा निकलना होता है, आप भी शायद 50 बार निकलते होगे दिन में। हाँ? तो भाई अपना और आपका एक जिम्मेदार नागरिक, प्रथम नागरिक है आप इस गाँव के, तो आप अपन सिर्फ अपन ने NHI वालों को अपन ने सूचित किया और 2-4 किया बार है आपने, किया लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। देखिए प्रधान जी जो है इस गांव के, डेली गांव है झांसी का ये, वो बोल रहे हैं साफ साफ कि उन्होंने NHI वालों को सूचित किया, कई बार सूचित किया, लेकिन उन्होंने कोई इस पर काम नहीं किया। हालांकि मैंने भी सूचित किया, मेरे पास भी कंप्लेन नंबर है, उनकी बात बिल्कुल सही है, मैंने भी कंप्लेन नंबर कई बार कंप्लेन रेज की, मेरे पास कम से कम 10-20 कंप्लेन नंबर होंगे इस पर्टिकुलर एरिया के लिए। और अभी जब बात की तो क्या बोल रहे थे, भाई साहब काम माधवपुर में चल रहा है। अरे हादसा हुआ है झांसी में, माधवपुर में काम क्या करोगे करके यार? क्या तुम्हारे पास 2 ही लोग हैं जो माधवपुर में काम करेंगे? झांसी में काम करने के लिए टीम नहीं है, पर झांसी में टोल क्यों ले रहे हो? झांसी के लोगों का पैसा क्या हराम का है जो झांसी में टोल लोगे और काम करोगे माधवपुर में? मैंने उनको ये बात बोली है, हालांकि उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि अगले 1-2 दिन में वो यहाँ पे गड्ढा, अगर पानी नहीं बरसा तो गड्ढे भरवा देंगे, अदरवाइज वो बैरिकेड लगवाएंगे जहाँ पर गहरे गहरे गड्ढे हैं। उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है, अब देखना होगा आश्वासन सिर्फ उनके कागजों तक सीमित रहेगा या फिर जमीन पर भी उतरेगा।